पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर निशाना साध रही है। भाजपा के आरोपों को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी। चौधरी जी, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ईडी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं ईडी की, वो मनमानी नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले? देखिए, मैंने कोर्ट की टिप्पणी को अभी ना देखा ना सुना है, वो एक अलग विषय हो सकता है। जब मैं इसको सुनूंगा जानूंगा जरूर इस पर टिप्पणी करूंगा। लेकिन मैं कह सकता हूं, देश के अंदर जो आज ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जो मांग राहुल जी ने की है, उस पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर पहले दिन हमारे 4 सांसदों को बर्खास्त करते हो। कल राहुल जी ये मांग लेते हैं कि जीएसटी पे चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, अग्निपथ पे चर्चा होनी चाहिए, युवाओं का भविष्य अंधकार में है, किसानों के साथ जो धोखा हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए। आखिर ये प्रश्न पूछना क्या गुनाह है? क्या राहुल जी देश के निवासी नहीं है? क्या राहुल जी उस सदन के सदस्य नहीं है जिस सदन से मोदी जी प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं? यदि उस सदन में मोदी जी जवाब नहीं देंगे तो जवाब कहाँ देंगे? तो स्वाभाविक है कांग्रेस के नेताओं को सड़कों पर आना पड़ेगा और ये हमारा दायित्व बनता है। ये विपक्ष की आवाज बनना कांग्रेस की कोई आज परंपरा नहीं है। हम अंग्रेजों के समय भी सड़कों पर बैठा करते थे, जेलों में जाया करते थे। हमने तो इजाजत मांगी थी शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करने की, हमने तो इजाजत मांगी थी राजघाट पे बैठने की। आखिर महात्मा गांधी जी की समाधि पे बैठने का हमें अधिकार तक ये सरकार नहीं दे रही है, तो हम कहाँ जाएं? और गांधी जी की समाधि पर कोई हम वहाँ हिंसा करने नहीं जा रहे थे, हिंसा करने नहीं जाते हैं। अहिंसक तरीके से शांति से वहाँ बैठ करके सरकार को सचेत करना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली और देश में शांति रहे। इस देश को बिखेरने की जो कोशिश लगातार की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेसियों का ये सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा है। आखिर इतना डर क्यों? डर किस बात का है? राहुल जी के प्रश्नों का। राहुल जी के कुछ खुद के ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है राहुल जी के आम जनमानस के, जो मोदी जी से सहमत नहीं है, यानी कि विपक्ष के सवाल है और उन सवालों का जवाब मोदी जी को देना चाहिए। अब बुलाइए हम, राहुल जी 1 हफ्ते आए, जवाब दिया। सोनिया जी को बुलाया आज 3रे दिन, सोनिया जी जवाब दे रही है। सच ना घबराया है, ना डरा है और ना खत्म हुआ है और मजबूती से ऊपर आया है और एक बार फिर सच सामने आएगा। चौधरी जी, आप सच की बात कर रहे हैं और एक सच की बात बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी इतने ही सच्चे हैं तो इस वक्त पे राजनीति छोड़कर इस मुद्दे को मुद्दा ना बनाकर सच को सामने रखना चाहिए, ना सिर्फ ईडी के सामने बल्कि देश के सामने। आप भाजपा से क्या उम्मीद रखते हो? क्या भाजपा कांग्रेस की तारीफ करेगी? स्वाभाविक इस तरह के प्रश्न करेगी। लेकिन मैं भाजपा से प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आज बच्चों के दूध दही पर लगने वाले जीएसटी को वाजिब कहा जा सकता है? बच्चों की पेंसिल और ड्राइंग शीट पर लगने वाले जीएसटी को वाजिब कहा जा सकता है? बीजेपी के वक्ताओं में, प्रवक्ताओं में, नेताओं में हिम्मत है तो मोदी और शाह से ये पूछें, क्या ये जो देश के अंदर आपने एक नई स्कीम लेकर के आए हैं जवानों को लेकर, अग्निपथ, क्या ये वाजिब है? देश की सेना धीरे धीरे खोखली होती जाएगी हर साल। जिन बच्चों को अग्निपथ के तहत भर्ती कर रहे हैं, इन बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा। 18 साल में भर्ती होकर 21-22 साल में रिटायरमेंट का एक लेवल लगा देना, क्या ये वाजिब है? ये प्रश्न नहीं है तो इनके जवाब कौन देगा? क्या ये देश का जो किसान जिसके साथ एमएसपी को लेकर के धोखा हुआ है, 850 से ज्यादा मौतें हुई हैं, क्या उस पर जवाब देंगे? गिरते हुए रुपए की कीमत, उस पर जवाब देंगे? बेरोजगारी पे जवाब देंगे? अरे हिम्मत है तो प्रश्न पूछे मोदी जी से, कहाँ है वो चूड़ी भेजने वाली जो इनकी महिला नेत्री है? गैस सिलेंडर के रेट आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर की आप कीमतें देखिए, 1100 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। पेट्रोल 100 रुपये के पार हो चुका है इन 7 सालों में। आप उन सवालों से बचने के बजाय उन सवालों को टालने के लिए आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हो और कटघरे में खड़ा किसको करते हो? उन नेताओं को, जिस पार्टी के नेताओं ने शहादत दी, इस मुल्क को आजाद कराया। उस समय जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ऐसे सरीखे नेताओं ने इस मुल्क को बनाया, शहादतें दी, जेल में गए, तब नहीं झुके। आप वही काम कर रहे हो। आज ये है क्या सोनिया जी, राहुल जी जिसको झेल रहे हैं, वो इस देश को नेतृत्व दे रहे हैं, विपक्ष की आवाज बने हुए हैं। और मैं गर्व करता हूँ अपने नेताओं पर, जो न डरे हैं न घबराए हैं, क्योंकि सच हमेशा सच रहता है और मजबूती से सच ऊपर आता है। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सच न कभी डरा है था और न ही सच कभी डरेगा। सत्याग्रह मार्च की बात कांग्रेस लगातार करती आ रही है और अब ये देखना होगा कि अगर ईडी सोनिया गांधी को फिर दोबारा अगर बुलाती है तो कांग्रेस की तरफ से आगे की क्या रणनीति रहेगी। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।